मैं जस्टिस खन्ना से अनुरोध करता हूं कि दिशा और सुशांत के मामले पर आप सुओ मोटो लें। आप सीबीआई को डायरेक्ट करें कि आप अपना स्टेटस रिपोर्ट और विलंब दें। नहीं तो लोगों को शायद यही संदेश जाएगा, ऐसे ऐसे जजों को देखने के बाद जिनके घरों में गड्डियां मिल रही हैं नोटों की, तो लोगों का भरोसा अदालत पर से खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि अदालत के ऊपर, न्याय के मंदिर के ऊपर, न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अगर आप लोगों का भरोसा बनाए रखना चाहते हैं तो कृपा करके इन लोगों का ट्रांसफर मत करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कर दीजिए जैसे तैसे, लेकिन जहां पैसे का अंबार पड़ रहा है उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता क्या है? आप कंफर्म मान लीजिए, चलिए हो सकता है कि किसी ने अगर ज्यादती को कोई फंसाना चाह रहा हो, जो भी हो, इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का उसमें कोई भूमिका नहीं है तो यह भी पता कीजिए। तात्पर्य यह है कि जब तक उसकी जांच ना हो, जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायालय में नहीं आना चाहिए, न्याय के मंदिर में अपने कदम नहीं रखने चाहिए। यह आम जनता की डिमांड है। किसी से भी पूछिए, शायद वो यही कहेंगे आपको। तो यह निर्णय तो आपको ही करना चाहिए था। आपको यह न्याय निर्णय करना चाहिए कि जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता है, आप अभी आप छुट्टी पर जाइए। आप उनको तनख्वाह देते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप छुट्टी पर जाइए, या लीव विदाउट पे भेज सकते हैं आप उनको। लीव विदाउट पे पे जाइए, उनको कहिए कि हम 1 महीने के अंदर या 7 दिन के अंदर है। तो कितना वक्त लगेगा? 1 महीना ले लीजिए। 1 महीने के अंदर पूरी जांच करके पता कर लेते हैं कि किसी ने उनके साथ कोई फॉल प्ले तो नहीं किया है, किसी ने नोटों की गड्डी तो वहां नहीं रख दिया है उनको बदनाम करने के लिए। ये आग भी लगना कैसे हुआ, क्या क्यों हुआ, ये भी, इसका भी पता लगाया जाए। तो खाली मैं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह नहीं कह रहा हूं कि आप संज्ञान ले लीजिए और आपने ट्रांसफर कर दिया उनको। तो ट्रांसफर करना सही न्याय नहीं है। न्याय होता कि ठीक है, अभी ये आरोप लगे हैं, इसमें विधिवत जांच करें। यशवंत वर्मा को विक्टिम बना करके मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें इमीडिएट सजा दे दीजिए। आप जांच कीजिए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन कीजिए। महीने भर का, 1-1.5 महीने का, 2 महीने का वक्त लीजिए, इमीडिएट एक कमेटी गठित कीजिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन हो। उस इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट के आधार पर जो आपको लगता है वो सजा मुकर्रर करें। जज कोई कानून से ऊपर नहीं है, वो कोई भगवान बनकर के नहीं खड़े हो गए हैं कि उनको वो सजा के ऊपर है। ऐसा नहीं होता है। और आप लोगों ने दिए हैं, अतीत में आप लोगों ने बहुत सारे जजों को सजा दी है। तो आप इनका इन्वेस्टिगेशन उसी आधार पर करें। आपको लगे कि नहीं, इनके इन्वेस्टिगेशन में इनके साथ किसी ने ज्यादती की है, फॉल प्ले किया है, कोई पैसा ला करके वहां पर रख दिया है, तो इसकी तहकीकात कीजिए। मेरा कहना है कि तहकीकात करने के बाद सजा ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। अगर यह सच पाया गया कि पैसे उनके पास मिले हैं और उस पैसे का कोई अकाउंट फॉर नहीं है, वो कोई सेटिस्फैक्टरी रीजन नहीं दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से यशवंत वर्मा को कठोर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कोई आम लोग नहीं है, ये आपकी पूरी न्यायिक व्यवस्था को तार तार करने के लिए इनका ये एक्ट काफी है। और आर मिश्रा को क्या कहेंगे आप? जस्टिस कांत को क्या कहेंगे आप? कुत्ता उनका खो जाता है तो क्या करते हैं? तो किस किस प्रकार के कैसे कैसे लोग इस न्यायिक व्यवस्था में आ रहे हैं, उनके ऊपर अगर आपका चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा तो न्यायिक व्यवस्था पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और इसीलिए दिशा और सुशांत का मामला पिछले 5 साल से लटका हुआ है, क्योंकि ऐसे ही लोग जुडिशरी में हैं जो मैनेज हो जाते हैं, जिनके यहां आग लगने पर करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि जुडिशरी मैनेज हो रही है, जुडिशरी पैसे में खेल रही है, बारे न्यारे हो रहे हैं, एक एक वकील के करोड़ों के फीस हैं,
एक एक वकील दिल्ली में 16-16 लाख रुपए दे करके रेंट चुका रहे हैं, रेंट चुका रहे हैं। जोरबाग जैसे इलाके में रहते हैं और उनके बंगले का रेंट 16 लाख रुपए प्रति माह है। आप अंदाजा कीजिए उनकी कमाई कितनी होगी। अभिषेक मनु जी सिंघवी ने अपनी कमाई 1000 करोड़ रुपए से अधिक डिक्लेयर किया है, टैक्स पेयर हैं। ऐसे ऐसे वकील हैं। इस देश में कानून महंगा हो गया है मिलॉर्ड, गरीबों के लिए कानून है ही नहीं। आप कल्पना कीजिए कि दिशा के पिता चटनी बेच करके 500,000 रुपए कमाते हैं। किस वकील को रखेंगे अगर नीलेश ओझा खड़े नहीं होते या उनकी टीम खड़ी नहीं होती? राशिद खान पठान और सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट हाई कोर्ट एसोसिएशन के वकीलों की टीम खड़ी नहीं होती। कौन देता साथ सतीश सालियान का? कौन देता? बताइए आप, कौन देता? ये लोग देते, ये करोड़ों की फीस लेने वाले? इनके मन में कभी बात ये आई कि हम सतीश सालियान का केस ले लें? कभी इनके मन में आई? कभी नहीं आई। ये पैसे में खेलते हैं साहब। नेता जब जेल जाएंगे तो उनका केस ले लेंगे, हेमंत सोरेन का केस लेंगे, अरविंद केजरीवाल का केस लेंगे, क्योंकि बैकडोर से बैग पहुंच जाएगा और वो अनअकाउंटेड होगा, अनअकाउंटेड होगा। जो अकाउंटेड है वो तो है ही है साहब। वितृष्णा हो रही है लोगों को आपकी व्यवस्था से मिलॉर्ड। भरोसा उठ रहा है लोगों का, भरोसे को बहाल कीजिए मिलॉर्ड। डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत स्तंभ अगर है तो वो न्यायालय ही है, न्याय का मंदिर ही है, न्यायिक व्यवस्था ही है। रूल ऑफ लॉ जिस तंत्र में नहीं है वो तंत्र बेकार है, चाहे वो प्रजातंत्र ही क्यों ना हो। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो उस प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं है मिलॉर्ड। तो रूल ऑफ लॉ खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि रूल ऑफ मनी चल रहा है, रूल ऑफ डॉलर चल रहा है, रूल ऑफ मनी। तो ये जो रूल ऑफ मनी है ना, इसको दरकिनार कीजिए और मनी को डिलीट करके लॉ लाइए। तो रूल ऑफ लॉ जब आप इंपोज करेंगे तो देश आपके सामने नतमस्तक होगा, वरना देश आपसे सवाल पूछेगा मिलॉर्ड, आपसे सवाल पूछेगा। अगर इस तरह के बर्ताव वाले लोग जुडिशरी की शोभा बढ़ाएंगे तो जुडिशरी की कोई शोभा नहीं बढ़ेगी, उसमें कोई चार चांद नहीं लगेगा। जुडिशरी अंधेरे में खो जाएगी और एक अंधेरा घर लगेगा लोगों को, जिसमें लोग प्रवेश करना नहीं चाहेंगे। वैसे भी लोग घबराते हैं। कहावत है, थाने और वकील से दूर रहिए, लोग कहते ही हैं। अस्पताल से भी लोग कहते हैं आजकल, अस्पताल, थाने और वकील से दूर रहिए। ये बहुत मशहूर कहावत है, आम कहावत है, लोग आपस में बात करते हैं। तो अपनी इज्जत को बचाना है। अगर आपके पास कई एग्जाम्पल हैं, एक तो दिशा और सुशांत के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि फौरन आप ऐसा कदम उठाइए जिससे लोगों में आपके प्रति आस्था जगे और ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ अविलंब एक्शन लीजिए, ट्रांसफर का नहीं, मजबूत और कठोर कदम उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।